नमस्ते दोस्तों। क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो 7.2 है एक्सरसाइज, उसमें हम सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन फार्मूला होता क्या है? जब दो लाइन, जैसे कोई भी एक लाइन हो, यहाँ है, यहाँ पे इसका एक पॉइंट है, यहाँ पे इसका एक पॉइंट है, इसको किसी पार्ट में बांट दिया गया। यहाँ पे मान लीजिए ए दे दिया, तो पी ए और क्यू ए का रेशियो कितना है, ये पता करने के लिए हम सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं। तो सेक्शन फार्मूला, जब रेशियो आपका रैंडमली कुछ भी रहे, ये 2:3, 10:1, 10:6, मतलब ऐसा रेशियो रहे, कुछ भी रहे, तो वहाँ पे ये फार्मूला यूज करते हैं। x का वैल्यू निकालने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इसका मतलब m क्या है, ये रेशियो है, m2 क्या है, ये भी रेशियो है, x1 x2 ये सब तो आप जानते ही हैं, वो पॉइंट्स हैं, मतलब x की वैल्यूज़ हैं। और y की वैल्यू निकालने के m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये होता है सेक्शन फार्मूला जब रेशियो रैंडमली कुछ भी रहे, वो 2 3 4 5 3 7 4 7 5 7 5:7, जैसे ये सब अगर रेशियो रहे। समटाइम्स रेशियो 1 में रहता है, वेन रेशियो k:1, जब रेशियो आपका k:1 रहे, तब हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे ये फार्मूला यूज करते हैं। क्योंकि जैसे देखिए, एक रेशियो हो गया हमारा, ये m1 की जगह पे हम k रख लिए और m2 जगह पे 1 रख लिए, तो 1 तो मल्टीप्लाई हो गया, 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो होता है kx2 प्लस x1 और नीचे m1 की जगह पे k, m2 जगह पे 1। ठीक है। अब आता है जब सेक्शन फार्मूला में मिड पॉइंट निकालते हैं। अब मिड पॉइंट निकालने पर ये देख रहे हैं ना, ये लाइन है, यहाँ है, मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच। तो अब ये रेशियो, ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल हो गए। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि ये रेशियो 1 और ये भी 1 हो गया, तब क्या करते हैं, x1 प्लस x2/2 क्यों हो जाता है, क्योंकि ये देखिए m1 ये भी 1 है, ये भी 1 है, जब 1 x2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 ही आएगा, और x1 x2 में करेंगे तो x2 हो जाएगा, x1 में करेंगे ये भी 1 है, और नीचे 1 + 1 = 2, तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है ना। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेक्शन फार्मूला पर। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन आपका पी एन क्यू है। पी क्यू दो पॉइंट्स हैं और उनको रेशियो में बांटना है 2 और 3 के। ये देखिए, ये है P, ये है Q। ऐसे लाइन बनाइए, यहाँ पे लिखिए P -1 और 7, यहाँ पे लिखिए Q 4 और -3। इसको 2:3 में, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो भी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो भी है, इन दोनों में 3 और 2 का रेशियो है। इसी O का हमें वैल्यू पता करना है, x और y का। मान लीजिए ये पॉइंट O है, तो x की वैल्यू कैसे पता करेंगे, x इक्वल क्या होता है, अभी हमने फार्मूला देखा, m1 प्लस x2 प्लस m2 प्लस x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है ना। और y का फार्मूला सेम यही रखेंगे हम। ठीक है ना, m1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब आइए पुटिंग करते हैं वैल्यूज़ को। m1 2, ये है हमारा m1, ये है m2, x1 y1 x2 y2 ऐसे लिख लीजिए। तो m1 मतलब 2 इंटू x2 मतलब 4। ठीक है ना, ये देखिए 4, 2 × 4 प्लस m2 मतलब 3 इंटू x1 मतलब -1 बाई m1 प्लस m2, 2 + 3, 2 + 3। इसी तरीके से y भी इधर रख लीजिए, m1 2 इंटू m1 y2 -3 प्लस m2 मतलब 3 और y1 -7 मतलब 7 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। x इक्वल 2 4 जा 8, 3 1 जा 3 -3 प्लस मतलब -3/5। y इक्वल 2 3 जा 6, 3 7 जा 21/5। ओके। x इक्वल 8 - 5, 8 - 3 = 5/5। y इक्वल 21 में से 6 मतलब 21 - 6 हो गया हमारा 15/5। x इक्वल 1, y इक्वल 3। तो पॉइंट O की वैल्यू क्या आ गई, 1 और 3। यही आपका क्वेश्चन है। ओके। तो इस तरीके से सेक्शन फार्मूला निकलता है। आइए क्वेश्चन सेकेंड सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक लाइन है PQ, उस पर उसको ट्राइजेक्शन में
ट्राई सेक्शन में करना, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये है और ये है, इन सब की वैल्यू पता करनी है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा 1 है, ये भी हमारा 1 है और ये भी हमारा 1 है। 3 इक्वल पार्ट्स मतलब तीनों का रेशियो 1 1 1। लेकिन उसमें सबसे पहले हम देखते हैं, अगर इसको हम पी, अब अगर हम पी और क्यू के बीच में एक पहले लाते हैं, तो ये 1 है और ये दोनों मिला के 2, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 2 और यहाँ से यहाँ तक की रेशियो में 1, तो मतलब ये 1:2 आ रहा है। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो वैल्यूज ऑफ एक्स वाई फॉर पॉइंट ए। ओके, तो यहाँ पे रेशियो हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, 1:2 रखेंगे, ठीक है। तो 1:2 में x इक्वल और इधर लिखेंगे हम y इक्वल, ठीक है ना। x इक्वल पहले m1 x2 m1 x2 m1 x2 प्लस y1 सॉरी m1 x2 m2 x1, ओके, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये क्या है, m1 मतलब ये, x2 मतलब ये, m2 मतलब ये और x1 मतलब 4। क्लियर है। y में आते हैं अब हम लोग, m1 मतलब 1 इंटू m1 y2 -3 है। अब प्लस m2 मतलब 2, y1 मतलब -1 डिवाइड बाई 1 + 2, दोनों को निकाल लेते हैं। 1 2 जा 2, 2 4 जा 8/3, 1 3 जा 3, 2 1 जा 2/3 इक्वल 8 में से 2 गया, मतलब 8 - 2 इक्वल 6/3 इक्वल 2। ये हो गया हमारा x का वैल्यू। और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, -5/3। तो a के लिए x y इक्वल a2 और -5/3, दैट्स इट। तो a निकल गया हमारा। अब निकलते हैं वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई फॉर पॉइंट बी। रेशियो 2:1, यहाँ पे 2:1 हो गया, तो रेशियो 2:1 हो गया। अब फिर से हम निकालेंगे, सेम वही प्रक्रिया, बस नंबर्स थोड़ा चेंज है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 था, यहाँ पे 2 1। हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एक्स का वैल्यू पता चल गया, तो ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट फार्मूला जब हम पढ़ाएंगे तो मिड पॉइंट के हिसाब से पढ़ाएंगे। अभी आप ऐसे ही देख लीजिए, एक्स के लिए m1 x2 m1 x2 इट मीन्स -2 प्लस m2 1 इंटू x1 4/1 + 2। वहीं दूसरी तरफ y के लिए भी m1, ठीक है ना, m1 प्लस y2, m1 इंटू y2 -2 प्लस m1 y2 कहाँ गया, सॉरी यहाँ -3 रहेगा, m1 x2 ये, ठीक है ना, m2 x1 4/1 + 2 m2 y m1 और y2 मतलब -3 m1 अब लिखेंगे, m2 लिखेंगे और y1 लिखेंगे। y1 क्या है, -1/1 + 2। अब यहाँ सॉल्व करिए, 2 2 जा -4, 1 4 जा +4/3 और y इक्वल 2 3 जा -6, 1 1 जा 1/3, 0/3 -7/3। ये तो 0 हो गया, कट के ख़त्म। तो b का जो x y है वो b 0 और -7/3 आता है। एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। ओके, अब हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो हमारा ये क्वेश्चन है उसमें हमें NP पता करना है और रश्मि का पॉइंट पता करना है।
अगर यहाँ पे n है, यहाँ पर p है और इन दोनों के बीच में एकदम मिड पॉइंट पर रश्मि है, ठीक है ना। यहाँ पे निहारिका है, यहाँ पे प्रीत है। निहारिका का जो पॉइंट है वो 2 and 25 है और प्रीत का जो पॉइंट है वो है हमारा 8 and 20 और रश्मि का है x and y। तो इसमें आपको सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला दोनों पता करना है। तो पहले हम रश्मि का पॉइंट पता करते हैं। रश्मि का पॉइंट कैसे पता करेंगे? x इक्वल, अब यहाँ पे देखिए ये 1 है, ये भी 1 है, मतलब मिड पॉइंट है, मतलब हम x1 + x2/2 y1 + y2/2 यही यूज़ कर लेंगे। x इक्वल x1 + x2/2 मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। y इक्वल y1 + y2/2। ओके, x1 क्या है हमारा 2 + 8/2 और y इक्वल 25 + 20 है, मतलब 25 + 20/2 इक्वल x इक्वल 10/2 इक्वल 5, y इक्वल 45/2 इक्वल 22.5। ये हो गया r x y इक्वल r 5 22.5। ये हो गया निहारिका और रश्मि का मिड पॉइंट, मतलब निहारिका और प्रीत का मिड पॉइंट, जो कि जिसपे कि जाके हमारी रश्मि बैठी है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे एनपी की वैल्यू। एनपी की वैल्यू जब निकालेंगे तो एनपी इक्वल, अब हम निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 जो कि हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है 2, 25, 8 और 20, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं इस पेज में n इक्वल 2 25, p इक्वल 8 and 20। देखिए ये और ये, अब हम यहाँ से निकालना हमको थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि बार बार हमें पेज पलटने में प्रॉब्लम हो रही थी। हमने यहीं पे राइट डाउन कर लिया। अब यहाँ से करेंगे x2 - x1 मतलब 8 - 2, डायरेक्ट 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 20 - 25 20 - 25 का स्क्वायर, 8 - 2 मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब 25 माइनस ये -5 का स्क्वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कर लेना चाहिए। ये हो गया हमारा 36 + 25 इक्वल √61। दैट्स इट, ये हो गया हमारा यूनिट्स। इतने दूर पर वो बैठे हैं, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, उनका डिवाइडिंग पॉइंट दिया है ये है और ये है। तो इसमें कितने रेशियो में डिवाइडिंग पॉइंट बांटा है, मतलब ये मान लीजिए कि एक P है, ये हमारा -3 और 10, और यहाँ से एक दूसरा पॉइंट भी है, उसको हम कर लेते हैं Q, तो वो है 6 - 8, और वहाँ पे एक पॉइंट है 6 नहीं सॉरी x नहीं क्या है यार सॉरी, इसको हम A मान लेते हैं। चलिए A -1 और 6 है। तो ये पूछ रहा है यहाँ क्वेश्चन कि आखिर ये जो पॉइंट A है, इसने इसको और इसको कितने पार्ट्स मतलब किस रेशियो में डिवाइड किया है। तो हम यहाँ पे चाहे x का वैल्यू वाला फार्मूला रख दें, चाहे y के वैल्यू वाला फार्मूला रख दें, दोनों से हो जाएगा। इसको हम m1 रख देते हैं, इसको रख देते हैं m2। हमारा रेशियो m1 और m2 है, यही हमें पता करना है। तो आइए हम x में ही रख के कर लेते हैं। हाँ चलिए, तो x क्योंकि जितने रेशियो में x को डिवाइड करेगा उतने ही रेशियो में y को भी डिवाइड करेगा। तो x को हम पहले रखते हैं, x को ही रख के कर लेते हैं। x इक्वल क्या होता है m1 इंटू x2, m1 x2 6, और x की वैल्यू यहाँ पे -1 है ना, तो हाँ यहाँ पे -1 लिख देते हैं हम x की जगह पर। चलिए अभी अगले बार में हम साफ साफ लिख देंगे थोड़ा सा, तो ये -1, ठीक है ना। तो x m1 x2 m2 x1 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ पे -1 है, ये भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये a की वैल्यू जो दी है वो -1 है, -1 6, तो इधर आएगा ये, तो -1 नीचे ला देते हैं। m1 प्लस m2 इक्वल 6 m1 -3 m2 डिवाइड बाई -1। ओके, तो जब ये -1 ऊपर आएगा तो इन दोनों की वैल्यूज को चेंज कर देगा। m1 प्लस m2 इक्वल, चलिए इसको यहीं पर इधर ही ला के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, -1 यहाँ पर रख देते हैं, और ये हो जाएगा 6 m1 -3 m2। ओके, -m1 -
M2 -1 से दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, -6m1 प्लस 3m2 इक्वल 0। ठीक है, तो अब m1 एक साइड m2 एक साइड कर लेते हैं। -6 -1 टोटल मिला के -7m1 -7m1 इक्वल, ये 3 उधर जाएगा, पहले इसको कर लेते हैं -3 -1 और +3 मतलब +2, तो +2 उधर आके हो जाएगा -2m2। ठीक है ना, तो 3 में से 1 गया तो +2 बचा, और +2 जब इधर आया ट्रांसपोजिशन होके तो वो क्या हो गया -2। अब m1/m2 कर लीजिए यहाँ से, m1/m2, m1 नीचे m2 और -2 उधर रुका हुआ है, -7 नीचे चला जाएगा, -7, इससे ये कट जाएगा, m1/m2 इक्वल 2/7 या m1/m2 इक्वल 2/7। बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन 5, आइए क्वेश्चन 5 देखते हैं। एक पॉइंट ये है डिवाइड बाई एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक चीज़ बात नोट करने वाली है कि अगर एक्स एक्सिस से कोई कटता है लाइन, इसका मतलब y इक्वल 0 है। तो ये बात छुपी रहती है, जहाँ आप लिख रहे हैं कि डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, तो आपको y इक्वल 0 रख के करना है और y की वैल्यू से रेशियो पता करना है। ओके, y की वैल्यू भी पता कर लेनी है और y की वैल्यू से ही रेशियो भी पता कर लेंगे। तो पहले हम y की वैल्यू पता करेंगे, y की वैल्यू जैसे हमें पता ही है तो रेशियो पता करेंगे। तो 0 पहले लिख देंगे y इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो y इक्वल तो 0 हो गया, तो यहाँ पर रख दीजिए 0 इक्वल m1, ये तो हमें भी नहीं पता है, बट y2 पता है जो कि 5 है, प्लस m2 y1 मतलब -5 बाई m1 प्लस m2। ठीक है ना, तो अब ये m1 प्लस m2 पूरा का पूरा होल में इधर आके मल्टीप्लाई करके 0 से ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो इसको हम 0 इक्वल 5m1 माइनस 5m2। ओके, -5m2 को इधर लाएंगे, 5m2 इक्वल 5m1, m2 को नीचे रखिए, 5 को इधर लाइए, m1 डिवाइड बाई m2, क्योंकि m2 यहाँ मल्टीप्लाई करता है, इधर डिवाइड करेगा, इधर 5 मल्टीप्लाई करेगा, इधर डिवाइड करेगा, 5/5, ये कट के 1/1 हो जाएगा, m1/m2 इक्वल 1/1। इसका मतलब ये मिड पॉइंट है। ओके, ये मिड पॉइंट है। अब हमें पता करना है x की वैल्यू, x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। लेकिन ये तो हमें भी ये भी क्लियर होगा कि ये 1/1 में ही कर रहा है, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कर देंगे डायरेक्ट। तो x इक्वल x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 कितना दिया है इसमें, x1 दिया हुआ है 1 प्लस x2 दिया हुआ है -4/2 या फिर -3/2। ये हो गया x का वैल्यू, और y की वैल्यू तो पता ही है। तो हमारा जो पॉइंट A है ना, पॉइंट A ही हम मान के चलते हैं, तो पॉइंट A B के बीच में, अच्छा पॉइंट A भी तो है, पॉइंट O उसके हमने मान लिया था, तो वो हो गया -3/2 और 0। ये हो गया आपका आंसर। तो इस एक्सरसाइज के अगले 5-6 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डालने वाले हैं, उसे भी जरूर देखें। इसके लिए आप केमिकल लोचा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों से भी शेयर करें। धन्यवाद।